नमस्कार। आज वर्ण का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण। तो वर्ण के अंतर्गत वर्ण की परिभाषा, वर्ण के प्रकार सविस्तार से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा को जानते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, च, छ आदि। वर्ण के प्रकार तो हम सभी जानते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की भी परिभाषा जानेंगे। तो समझ में आ गया आप लोग को कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, च, छ आदि। अब स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण की परिभाषा को जानते हैं कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी उच्चारण में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए आदि। तो स्वर वर्ण की संख्या कुल 13 है। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ। ये स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण की परिभाषा आप लोग सब जान गए कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी उच्चारण में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप सब जान गए। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। स्वर वर्ण को भी जो है 2 वर्गों में विभाजित किया गया है ना। स्वर वर्ण को फिर विस्तार से जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आप बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, तो उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ये वर्ण एक मात्रिक होते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ये 4 जो वर्ण है वो ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर जान गए कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, तो उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ये एक मात्रिक होते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ये 4 वर्ण जो है ह्रस्व स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण के जो प्रकार है दूसरा, वह है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर वर्ण जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण 2 स्वरों के मेल से बनता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। जैसे देखो, और अ मिलकर के आ हो गया, ई मिलकर के दीर्घई हो गया, उ मिलकर के ऊ हो गया, और ई मिलकर के ए हो गया, है ना। तो दीर्घ स्वर वर्ण समझ में आ गया कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ये इसकी संख्या जो है 7 है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि
दीर्घ स्वर वर्ण समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण, तो सबसे पहले परिभाषा को जानते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार है कि व्यंजन वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जैसे क, च, ट, त, प, य आदि ये वर्ण जो है व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन 4 भाग है आप सब जानते हैं? कृपया बताइए। पहला जो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। ये 4 व्यंजन वर्ण है को विभाजित किया गया है 4 भागों में, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन को। तो स्पर्श व्यंजन बात करेंगे। स्पर्श व्यंजन नाम से स्पष्ट है ना, जिसमें मतलब कि छूना, स्पर्श मतलब होता है छूना, यानी स्पर्श व्यंजन उन व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण मुख के अवयवों से स्पर्श होकर उच्चरित होता है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प आदि ये जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन वर्णों को मुख के अवयवों के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है ना। मुख के 5 अवयव है, तो उसी के आधार पर जो इसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला जो वर्ग है उसको क वर्ग, हम सभी जानते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा ये वर्ण आते हैं, है ना। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कहाँ से होता है? तो उसका जो उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ, यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अब दूसरा जो है वो है च वर्ग, है ना। तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ, है ना। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान, है ना, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है ना। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। अब अगला है ट वर्ग। तो ट वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है? ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है ना। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से। अब आगे बात करते हैं त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न ये 5 वर्ण है, और इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? वो है दंत, यानी त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। अब है प वर्ग। तो प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म ये वर्ण आते हैं। तो इन वर्णों का उच्चारण जो है उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। य, र, ल, व ये 4 वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन है। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, है ना। तो ऊष्म व्यंजन नाम से स्पष्ट है, ऊष्म मतलब गर्म। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, है ना। उच्चारण करते समय गर्म हवा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य, मूर्धन्य, दंस्य, ह ये जो 4 वर्ण है ये ऊष्म व्यंजन है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण की। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत जो है 4 वर्ण आते हैं। संयोगी छ, त्र, ज्ञान और स्र। क, स, त्र, ज्ञान और स्र ये जो 4 वर्ण जो है ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इस तरह से देखें तो अगर ये वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।